नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से दशमलव संख्या का गुणा सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव संख्याओं के गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप पहले सवाल में दशमलव संख्या 4.236 में दशमलव संख्या 2.3 से गुणा करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में दशमलव संख्या 62.471 में दशमलव संख्या 32.4 से गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल को हल करने के लिए दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर जिस तरह समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं और बाद में उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोहरा गुणा है। तो सबसे पहले हम 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो 3 का जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 का इकाई अंक 8 होता है, तो यहाँ पर हम 8 को लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 3 से करते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। 9 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो जाती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 3 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब हम 3 का गुणा जब 4 से करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 12 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे से इकाई अंक को छोड़ देते हैं तथा 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, 2 का जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 का इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 3 से करते हैं तो 2 3 6 होते हैं। 6 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 4 से करते हैं अर्थात 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 8 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो 8 के नीचे 8 को ऐसे उतार लेते हैं और 0 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। 7 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 का इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 में जब 4 को जोड़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। 8 में 1 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम इसमें उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर एक संख्या है, अर्थात नीचे एक संख्या है और ऊपर 3 संख्याएं हैं, तो कुल मिलाकर 4 संख्याएं हुई दाहिनी ओर। तो यहाँ पर हम दाहिनी तरफ से 4 संख्याओं के बाद दशमलव बिंदु लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और ये 4 स्थान, अर्थात यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार दशमलव संख्या 4.236 में दशमलव संख्या 2.3 से गुणा करने पर गुणनफल 9.7428 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल में दशमलव संख्या 62.471 में दशमलव संख्या 32.4 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर जिस प्रकार समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं, अर्थात नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 4 का जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 4 का 7 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है। 28 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब 4 से करते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब हासिल 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 2 से करते हैं
तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 6 से करते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर पूरी संख्या 24 लिख लेते हैं। अब हम पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 2 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 का जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 2 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। 2 का जब 7 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 4 से करते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 को गुणा 6 से करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 12 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम पीछे से इकाई व दहाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 3 से ऊपर की संख्या में गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा जब 1 से करते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। 3 का गुणा जब 7 से करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। 21 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 4 से करते हैं तो 3 चौको 12 होते हैं। 12 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 6 से करते हैं तो 3 छंग 18 होते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या 18 लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 4 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो संख्या 4 को ऐसे उतार लेते हैं। 8 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं। दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर बचा कर रख लेते हैं। अब 8 में जब 4 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 3 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में इकाई अंक 6 होता है, तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में इसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब हम 9 में 9 जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 19 प्राप्त होती है। 19 में 1 हासिल जोड़ने पर संख्या 20 प्राप्त हो जाती है। तो 20 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब 4 में जब 4 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 4 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 11 प्राप्त होती है। 11 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। तो 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। हासिल 1 होता है, अर्थात दहाई अंक 1 प्राप्त होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 8 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। 9 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो जाती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 1 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब इस जोड़ में उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 1 संख्या है और यहाँ पर दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 3 संख्याएं हैं, तो कुल मिलाकर दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 4 संख्याएं हुई। तो यहाँ पर हम बाईं ओर 4 स्थान पर बढ़कर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यहाँ पर 4 स्थान, तो यहाँ पर हम दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार दशमलव संख्या 62.471 में दशमलव संख्या 32.4 से गुणा करने पर गुणनफल 2024.0604 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।